एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म दो टाइप्स के हो गए, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, या और दूसरा जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो। तो इन सब में एक चेन इफेक्ट सा होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, ये तब ये इक्विलिब्रियम के पहले होता है, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ व्हाट ऑल बायर्स आर प्लानिंग टू बाय इज मोर देन व्हाट ऑल फर्म्स आर प्लानिंग टू सेल। तो फर्म्स जो हैं वो एक डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है तो इन्वेंट्री का लेवल कम होने लगता है। उस इन्वेंट्री के लेवल को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद आउटपुट इंक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज होता है, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, जो कि इक्विलिब्रियम के बाद होता है, तब एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री लेवल बढ़ने लगेगा। जब इन्वेंट्री लेवल बढ़ेगा तो फर्म प्रोडक्शन को कर देंगे। समझते चलेंगे इसको। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो इन्वेंट्री लेवल कम होगा। इन्वेंट्री लेवल जब कम होगा तो प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, आउटपुट डिक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगा, और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पर एक 6 मार्कर क्वेश्चन आए तो उसमें पहले इक्विलिब्रियम होता कैसे है, स्टैब्लिश कैसे होता है, ये लिखेंगे। इस 4 एजम्पशंस लिखेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को एडजस्ट करेंगे। ये 6 मार्कर एक क्वेश्चन होगा। अब आते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तब डिसाइड होता है, डिटरमिन